वेलकम टू आलोक इंग्लिश क्लासेस। आर्टिकल्स जिसे हम लोग लिटिल एडजेक्टिव कहते हैं, आज इसका डे 6 हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक्स। यहाँ पे देखिए स्क्रीन पे रहा कि डायरेक्शंस के पहले द का प्रयोग अवश्य होता है। जैसे कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट है, द ईस्ट है, द वेस्ट है, द नॉर्थ है, द साउथ है। जो भी डायरेक्शंस होता है उसके पहले द का प्रयोग अवश्य होता है, याद रखिएगा। द्वीप समूह के पहले द का प्रयोग अवश्य होता है, याद रहेगा ना। जो भी द्वीप समूह है इसके पहले द का प्रयोग अवश्य होता है। हम लोग देखते हैं, देखो ये, और ये जो है ईस्ट इंडीज़ है। ये जो द्वीप समूह है ये नज़र आया आपको, इसको कहते हैं ईस्ट इंडीज़। और ये जो क्या है द वेस्ट इंडीज़ है। ईस्ट इंडीज़ और वेस्ट इंडीज़, ये जो द्वीप समूह हैं उनके पहले द लगता है। इसमें कई सारे द्वीप्स हैं, यानी कि द्वीप समूह के समूह को हम लोग जो है ईस्ट इंडीज़, इसमें ईस्ट इंडीज़ कहते हैं। ईस्ट इंडीज़ में कई सारे द्वीप हैं, और वेस्ट इंडीज़ इसमें कई सारे द्वीप हैं। एक से ज़्यादा द्वीप समूह होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इसके पहले द का प्रयोग होगा। या द ईस्ट इंडीज़, द वेस्ट इंडीज़, द अंडमान्स, द निकोबार्स, ये सारा, ठीक है। देखो ये टूरिस्ट प्लेस भी है। हम लोग चलते हैं सिंगल आइलैंड्स। सिंगल आइलैंड्स के पहले द का प्रयोग नहीं होता। जैसे सिंगल आइलैंड्स में क्या आता है, जो भी सिंगल आइलैंड्स होते हैं इनके पहले द का प्रयोग नहीं होता। याद रखिएगा, जावा, सुमात्रा, सीलन, सिसिली। जावा, सुमात्रा, सीलन, सिसिली, यानी सिंगल आइलैंड्स के पहले द का प्रयोग नहीं होगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट रूल्स चलते हैं। रेलगाड़ी, हवाई जहाज, पानी के जहाज के नाम के पहले द का प्रयोग अवश्य होता है। जैसे यहाँ देख सकते हो, ये स्क्रीन पे ये रेलगाड़ी का नाम है, ये हवाई जहाज है, ये देखो पानी का जहाज। तो रेलगाड़ी, हवाई जहाज, पानी के जहाज के नाम के पहले द का प्रयोग अवश्य होता है। यहाँ पे देखो राजधानी एक्सप्रेस है, यह रेलगाड़ी का नाम है, द राजधानी एक्सप्रेस। और यहाँ पे देखो क्या है, इंडियन एयरलाइंस, यहाँ इंडियन एयरलाइंस है। अब यहाँ विक्रांत से भी देखो, ये विक्रांत है। तो इन पानी का जहाज है, इन सभी के पहले रेलगाड़ी, हवाई जहाज और पानी के जहाज के नाम के पहले द का प्रयोग अवश्य होता है। मेरे साथ एक बार फिर से बोलिए, रेलगाड़ी, हवाई जहाज, पानी के जहाज के नाम के पहले द का प्रयोग अवश्य होता है। अब नेक्स्ट चलते हैं। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो भी होता है इसके पहले द का प्रयोग अवश्य होता है। जैसे हम लेते हैं सी प्लेज ऑन वायलिन्स। अब देखो सी प्लेज, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के पहले द का प्रयोग होगा। सी प्लेज ऑन वायलिन, सी प्लेज ऑन द वायलिन, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के पहले द का प्रयोग हो। यहाँ पे सी प्लेज ऑन द वायलिन। देखो ये लड़की देखो वायलेंस बजा रही है ना, तो वायलेंस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, इसके पहले क्या लगा, द लगा। जो भी रोमन फिगर्स होते हैं, जैसे 5, 6, 7, 8 जो भी है, ये रोमन फिगर्स हैं। और रोमन फिगर्स के पहले आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता। ये तो सिंपल है, इसको याद रखेगा। की दर से के सेंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। की दर से, जैसे कि दूध को लीटर की दर से बेचा जाता है, कपड़े को मीटर की दर से बेचा जाता है, अंडा को दर्जन की दर से बेचा जाता है। की दर से बाय द लीटर, मीटर की दर से बाय द मीटर, डजन की दर से बाय द डजन। जैसे हम बोलते हैं मिल्क इज सोल्ड बाय द लीटर, मिल्क दूध जो है लीटर की दर से बेचा जाता है, ठीक है। दूध जो है, यहाँ दिखाते हैं, दूध जो है लीटर की दर से बेचा जाता है। अंडा दर्जन की दर से बेचा जाता है। इक्स आर सोल्ड बाय द डजन, याद रखिएगा ये। जाति के नाम के पहले द का प्रयोग, ये पहले है, जाति के नाम के पहले द का प्रयोग अवश्य होता है। जैसे कि हम बोलते हैं कि द हिंदू, द मुस्लिम, द कुर्मिज, ये जाति का नाम है, इसके पहले द का प्रयोग अवश्य होता है, याद रहेगा ना। नेक्स्ट रूल सकते हैं। द हिंदूज बिलीव इन गॉड, यानी हिंदू जो लोग जो होते हैं भगवान पे विश्वास करते हैं। तो इस जाति का नाम है हिंदूज, इसके पहले द का प्रयोग लगा। पॉलिटिकल पार्टी, यहाँ पे देखिए, जो पॉलिटिकल्स पार्टी होते हैं, क्लब होते हैं, कमीशन होते हैं, फाउंडेशंस होते हैं, उसके पहले द का प्रयोग अवश्य होता है, याद रखिएगा। पॉलिटिकल पार्टी, क्लब, कमीशंस,
फाउंडेशंस, इनके पहले द का प्रयोग अवश्य होता है। जैसे द कांग्रेस एक पॉलिटिकल पार्टी का नाम है, फोर्ड कमीशन, फोर्ड आयोग। अब नेक्स्ट देखते हैं भगवान के लिए जी, बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स है यहाँ पे देखिए। भगवान के लिए जी जब कैपिटल लेटर, देखो ये कैपिटल लेटर से लिखा गया ना, भगवान के लिए जी जब कैपिटल लेटर में लिखा जाता है तो इसके पहले आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होगा। भगवान के लिए जी जब कैपिटल लेटर में लिखा जाता है तो उसके पहले आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होगा, परंतु जब जी, देखो ये स्मॉल लेटर, ये देखो स्मॉल लेटर में लिखा गया है, परंतु जब जी स्मॉल लेटर में लिखा जाए तो उसके पहले आर्टिकल्स का प्रयोग होगा। याद रखिए, फिर से बोलिए, भगवान के लिए जी जब कैपिटल लेटर में लिखा जाए तो उसके पहले आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होगा, परंतु जब जी स्मॉल लेटर में लिखा जाए तो उसके पहले आर्टिकल्स का प्रयोग अवश्य होगा। देखते हैं द गॉड है, तो गॉड के पहले यहाँ पे क्योंकि जी जो है यहाँ पे देखो गॉड जो है यहाँ पे कैपिटल लेटर्स है, इसलिए इसके पहले आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करेंगे, इसलिए यहाँ पे गॉड का प्रयोग सही होगा। शिव इज ए गुड गॉड, यहाँ पे गॉड जी जो है स्मॉल लेटर में है, इसलिए इसके पहले आर्टिकल्स का प्रयोग करेंगे। याद रहेगा। मौसम के नाम के पहले आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता, याद रखिएगा। जो भी मौसम्स के नाम होते हैं उनके पहले आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है, परंतु मौसम के नाम के बाद सीजन्स का प्रयोग हो तो मौसम के नाम के पहले द का प्रयोग अवश्य होगा। ठीक है, एक बार फिर से बोलिए। जैसे हम बोलते हैं इन विंटर्स, इन विंटर मौसम के नाम के पहले आर्टिकल्स, इन विंटर तो मौसम का नाम है, इन द विंटर का प्रयोग नहीं होगा, इन विंटर का प्रयोग होगा, इन समर का प्रयोग होगा, इन रैनी का प्रयोग होगा, इन स्प्रिंग का प्रयोग होगा। ये मौसम का नाम है, इसलिए इसके साथ द नहीं लगेगा। लेकिन जैसे ही इनके बाद मौसम के नाम के बाद सीजन्स का प्रयोग होगा तो इसके पहले मौसम के नाम के पहले द का प्रयोग अवश्य होगा। यानी कि सीजन्स के नाम होने से ये, परंतु इसके बाद सीजन्स का प्रयोग हो तो मौसम के नाम के पहले द का प्रयोग होगा। जैसे इन द विंटर सीजन्स, यहाँ पे लिखा हुआ है इन द विंटर सीजन्स, यहाँ पे मौसम के नाम के पहले द का प्रयोग होगा क्योंकि विंटर के जस्ट बाद में सीजन आया, समर के जस्ट बाद में सीजन आया, इसलिए इसके पहले द लगा। इन द विंटर सीजन्स, इन द समर सीजन्स। ए गर्ल आफ्टर ए बिफोर के बाद, बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स है यहाँ पे देख लीजिए। आफ्टर ए बिफोर के बाद सनसेट या सनराइज का प्रयोग हो तो इसके पहले आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है। आफ्टर या बिफोर के बाद सनसेट या सनराइज का प्रयोग हो तो इसके पहले आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होगा। तो सूर्यास्त, सनसेट में ना होता सूर्यास्त, और सनराइज में ना जब सूर्य उगता है। अब यहाँ पे देखो स्क्रीन पे देखो ये फोटो रहा, देखो ये सनसेट का आप देख सकते हैं यहाँ पे जो देखो ये सूरज डूब रहे हैं ना, डूबने का है समय है, तो ये देखो सूर्यास्त का समय है। और जब सूर्य उग रहा है, यहाँ पे देखो सूर्य उग रहा है, तो यहाँ पे सनराइज, ये सनसेट हो गया, ये सनराइज। यानी कि सनसेट बिफोर, आफ्टर या बिफोर के बाद यदि सनसेट या सनराइज का प्रयोग हो तो उसके पहले आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होगा। जैसे बिफोर सनसेट, बिफोर के बाद सनसेट का प्रयोग है तो इसके पहले आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होगा, ये बिल्कुल सही है। बिफोर के बाद सनराइज है, इसके पहले आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। स्कूल, कॉलेज, जेल, कोर्ट, प्रिजन, हॉस्पिटल, बेड, टेम्पल, चर्च, मॉस्क, यूनिवर्सिटी। अब देखते हैं, ये रहा स्क्रीन पे देख सकते हो आप लोग। ये देखो स्कूल का सीन है, ये कॉलेज है, ये कोर्ट है, ये कारागार है, पूर्णिया कारागार लिखा हुआ है। अब यहाँ पे देखो क्या है, स्कूल मैंने फ़ोटो के साथ आपको बता दिया था कि आपको पिक्चर्स के जरिए आपके दिमाग में बैठ जाएगा। स्कूल, कॉलेज, जेल, कोर्ट, प्रिजन, हॉस्पिटल, बेड, टेम्पल, चर्च, मॉस्क, यूनिवर्सिटी। मॉस्क मैंने मस्जिद होता है, प्रिजन मैंने तो कैद होता जानते हो, टेम्पल मैंने मंदिर होता है। इन स्थानों पर यदि कोई व्यक्ति इनके मूल कार्य के लिए जाएंगे, इन स्थानों पर यदि इनके मूल कार्य के लिए जाएंगे तो इनके पहले आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होगा, परंतु यदि दूसरे कार्य के लिए जाएंगे तो इसके पहले आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होगा। यदि सपोज करो कि आप स्कूल जाते हो, यदि आप स्कूल जाते हो पढ़ने के लिए तो आपका मूल कार्य, स्कूल में तो पढ़ाई होती है, तो मूल कार्य क्या है, स्कूल में पढ़ाई होना। तो जब स्कूल जाते हो आप पढ़ने के लिए सेंस में जाओगे तो उसके पहले स्कूल के पहले आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होगा। यदि आप स्कूल अपने दोस्त से मिलने जाते हो, यदि किसी और काम से जाते हो, किसी दोस्त से मिलने जाते हो तो आर्टिकल्स का प्रयोग होगा। जैसे आप कॉलेज जाते हो पढ़ने के लिए तो मूल कार्य के लिए जाओगे तो आपके पहले आर्टिकल्स का, कॉलेज के पहले आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होगा। लेकिन कॉलेज आप किसी से मिलने जाते हो तो आर्टिकल्स का प्रयोग होगा। तो इसी तरह से जैसे हम एग्जाम्पल्स के जरिए आपको बताना चाहेंगे,
आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम द जेल, देखो यहाँ पे बहुत अच्छा